हेलो प्यारे मित्रों, काश सभी के आह्वान पर लक्ष्मी जी प्रकट हो जाती, इस संसार से दरिद्रता दूर हो जाती। ऐसा हो नहीं पाता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने जब कनकधारा स्तोत्र पढ़ा था, उस संबंध में एक कहानी प्रचलित है कि वे 7-8 साल की उम्र में जब गुरुकुल गांव के में अपने पढ़ते थे तो एक जगह भिक्षा मांगने गए। तो भिक्षा में सन्यासी एक घर भिक्षा मांगता है और उसमें जो मिलेगा उसी से उसका भोजन चलेगा। तो एक गरीब के घर पहुँचे। उसके यहाँ हकीकत में देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन भिक्षा देने के लिए उस घर की महिला ने सूखा आंवला उनको दिया। उसकी दरिद्रता से देखकर शंकराचार्य जी बेचारे द्रवित हो गए। संत हृदय था, बचपन में थे, बालक था। उसकी कुटिया के आगे उन्होंने माता लक्ष्मी की जो वंदना की, वो कनकधारा स्तोत्र में कही जाती है, उसका पाठ उन्होंने सस्वर पाठ उसके घर के सामने किया और आश्वासन दिया कि आप परेशान ना हो, आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। आह्वान करने वाले पर अखंड अटूट विश्वास। कहते हैं कि रात में उसके यहाँ सोने की वर्षा हुई और उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। आधुनिक भौतिक जगत में लोग इसको महान पुरुषों के साथ जोड़ी हुई कहानी बताकर अपनी ही बुद्धि से पूर्व स्थापित बातों का खंडन मंडन कर दिया करते हैं। किंतु विचार करें, यदि ऐसा हो जाए तो हिंदू सनातन धर्म की वैज्ञानिकता स्वतः स्पष्ट हो जाए। भारतवर्ष की ये पूजा प्रणाली आवाहन विसर्जन पर आधारित है। आवाहन यदि प्रखर हो, सच्चे मन से किया जाए तो फलीभूत होता है। शब्द ब्रह्म है, नाद ब्रह्म है, उसके सापेक्ष प्रकृति में हलचल होती है और परिणाम फलीभूत होता है। अब वैसे तपस्वी लोग नहीं रह गए। सब खाना पूरी फॉर्मेलिटी है, मर्यादा का पालन नहीं होता। तपस्वी लोग नहीं रह गए, साधक लोग नहीं रह गए। इस कारण इसकी वैज्ञानिकता आज के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट नहीं हो पाती। यदि ऐसा हो, एक जगह कुछ लिखा हुआ है कि विशुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति यदि कोई प्रार्थना करता है तो उसकी फल स्वीकार होती है, फलीभूत होती है। अब यहाँ पर कहने को तो कह देंगे, भाई हमारा भी अंतःकरण बहुत विशुद्ध है, हमारा भी अंतःकरण बहुत विशुद्ध है। हकीकत में हमने भी एक विद्वान व्यक्ति से पूछा कि भाई ये विशुद्ध अंतःकरण क्या है। तो विशुद्ध अंतःकरण, शुद्ध अंतःकरण की बात तो मानी जा सकती है। बच्चा जब छोटा होता है तो उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, मायावी दुनिया में आता जाता है, बुद्धि भ्रमित होती जाती है, उसके अंतःकरण में अशुद्धि आने लगती है। तो पहले आप सभी अशुद्ध अंतःकरण को शुद्ध अंतःकरण करें, फिर उसके बाद साधक बने। फिर शुद्ध अंतःकरण से विशुद्ध अंतःकरण की जो प्रक्रिया है वो लंबी है। ईश्वर उसी को भक्त स्वीकार करते हैं।
और ऐसे ही भक्त की सभी प्रार्थनाएं स्वतः स्वीकार की जाती हैं। भारतवर्ष में ये परंपरा हिंदू सनातन धर्म की आत्मा है कि कोई व्यक्ति अपने अंतःकरण को साधना तपस्या के बल पर पहले वो शुद्ध करे, फिर उसके बाद वो विशुद्धिकरण की प्रक्रिया में जब वो आगे बढ़ता है तब जाकर चमत्कार घटित होता है। कबीरदास जी ने इसी प्रक्रिया को कहा है कि जो जो आगे बढ़ते हैं गहराई बढ़ती जाती है, खारेपन का नाम नहीं मिठास बढ़ती जाती है। ये संत हृदयों की जीवन की प्रक्रिया और चिंतन की दिशा है। सभी लोग चाहे वे दुष्ट हों चाहे जैसे भी हों, स्वयं को संत कहवाना पसंद करते हैं कि साहब हम बहुत बड़े संत हैं, साहब हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। लेकिन विचार करके देखा जाए तो संतों की संख्या कम हो गई है, उनकी प्रक्रिया जो है अब वैसी नहीं है, जानकार नहीं है, मिलावटी युग है। इस कारण भारतीय सनातन चिंतन की परंपरा में पाखंड अधिक शामिल हो गया। इस कारण लोग सत्य को जानना समझना नहीं चाहते और उसे स्वीकार भी नहीं करना चाहते। कि कहते हैं फॉर्मेलिटी है साहब, मॉडर्नाइज हो गया है, सब चीज़ फॉर्मेलिटी है। तो ईश्वर तो बहुत करीब है और बहुत दूर भी है। ऐसी दोनों बातें गीता में लिखी है कि वो अति समीप में भी स्थित है, अति दूर में भी वही स्थित है। तो बस ऐसा ही है, दुनिया ऐसे ही चल रही है। इसमें बहुत ज़्यादा ना तो समझने की ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा किसी को समझाने की ज़रूरत है। बस यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रभु के गुण गाते रहिए, हैं वो अपना काम करेंगे। मनुष्य को अपना काम करना चाहिए। धन्यवाद।